नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया सिंह आज आपके साथ जो सीटेट आज 9 दिसंबर को पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस लेकर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो सीटेट 2022 और 23 का जो ये एग्ज़ाम आज हुआ है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे हमें नए क्वेश्चंस देखने को भी मिले हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो पहले से थे। और इस वीडियो में जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उनको एक तरीके से जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो चेंज होता नज़र आ रहा है वो समझ में आएगा। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज किस किस आपके चैप्टर में कौन कौन सी थ्योरी आई है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की। ठीक है, तो ये पेपर 1, हालांकि पेपर 2 में ये आपके तीनों सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, तो क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। फिर भी आपका जो पहला पेपर है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, तो टॉपिक तो इसके जितना भी है तो मैंने अपने चैनल के जो है उसमें आपको मैराथन कराई हुई है जो कि सीडीपी कंप्लीट एनालिसिस है। आप उसको एक बार ज़रूर देखिए और उसको देखने के बाद अपने अनुभव को ज़रूर साझा करिए कि आपको उससे पढ़ के लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सीडीपी में मैंने इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि जीन पियाजे से आए हैं। तो जीन पियाजे से बेसिक इनका स्टेज, जब मैंने भी अपने जो एक्सपीरियंस को शेयर किया था उसमें बताया था कि जीन पियाजे के स्टेजेस को सिर्फ नॉर्मल लगाने को दिया था कि कौन कौन सा है, तो SPCF के थ्रू हमने उसको लगाया था। तो यहाँ पर भी जीन पियाजे के स्टेजेस से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि उनके जो स्टेजेस हैं वो कितने होते हैं। 4 स्टेजेस होते हैं जीन पियाजे के थियोरी में। कौन कौन से? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके अलावा इनसे कुछ कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, ये कुछ इनके टॉपिक्स हैं जो कि जीन पियाजे से एसोसिएटेड हैं, तो आप उनको भी ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक, नेक्स्ट इज योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैंने अपनी मैराथन में भी इस चीज़ को कराया है कि ग्रोथ जो आपका होता है वो शॉर्ट एक लिमिटेड एक्सपेक्ट में देखते हैं, जबकि डेवलपमेंट आपका एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट होता है। ठीक है, तो जब ग्रोथ की बात करेगा तो ये आपका मैच्योरिटी तक चलने वाली प्रक्रिया है, परिपक्वता तक। वहीं जो डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वुम्ब टू टुम्ब तक जाते हैं, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, H × E, H × E। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का दोनों का क्या होता है, उसमें गुणनफल होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चंस ग्रोथ और डेवलपमेंट से हैं। इसके साथ ही डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का, जो कि 2 हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार। जो आपका सिफ्लोकैडल, जो आपका सिरोध पदोमुखी है, ठीक, जो कि क्या कहता है कि जो आपका डेवलपमेंट प्रोसीड करता है वो क्या करता है, हेड से टो की तरफ करता है। ठीक है, और जो सेकंड आपका है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीप, दूरस्थ, निकटस्थ। ठीक, जो वो क्या कहता है कि सेंटर टू पेरिफेरी जाता है जो आपका डेवलपमेंट है। तो ये जो लॉज ऑफ डेवलपमेंट ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप जानिएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उसमें भी मेनली डिसलेक्सिया, जो आपका डिसलेक्सिया है, धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता जो आप कह सकते हैं, उनमें 100 को वॉस पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ेगा गलत, ठीक है, तो वो लिखेगा भी गलत, तो डिसलेक्सिया से ही आया था। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन तकरीबन एजर्शन और रीज़न के आए थे। ठीक है, तो एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा कि अच्छा इसमें ओनली लगा देगा या जो भी क्वेश्चन उसमें पूछेगा। ठीक, तो इसके लिए आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका निपुण नया दिया था जो कि NEP 2020 के तहत है कि जो निपुण भारत योजना है, ठीक, जो समग्र शिक्षा को कहता है, तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रख लीजिएगा, नेशनल इनिशिएटिव इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब ये एक क्या है, राष्ट्रीय एक तरीके से इनिशिएट कर रहे हैं, किसके लिए, रीडिंग के लिए, जो कि समझ के साथ, जिसको हम कहते हैं समझ के साथ पढ़ाई करना, और उसके साथ बेसिक न्यूमरेसी को जानने के लिए निपुण योजना को लाया गया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक थे जो किसके थे, आपके ये टॉपिक हैं सीडीपी के। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो आपका है EVS का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। चलिए, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद अभी तो हालांकि अब पेपर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब आपको ये चीज़ देखकर थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जिस हिसाब से इसको चेंज किया जा रहा है पेपर का पैटर्न भी, कि अब रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी कम हैं, कुछ नए तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ जो एनालिसिस मेरी कहती है कि
जो क्वेश्चन है वो मेरिट में जुड़ रहा है, जो आपके सीटेट के मार्क्स हैं वो मेरिट में जुड़ने वाले हैं 1/4 जो आपके मार्क्स हैं। तो दैट मीन्स अब ये उतना ईजी नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ के जाना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे आप जितने हो सके अच्छे से अच्छे किसी भी चैनल से आप पढ़िए, बट अपनी तैयारी को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर ईवीएस। जो ईवीएस का पार्ट है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ईवीएस, इनफैक्ट हम लोग के शिफ्ट में भी ईवीएस से जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी न्यूली फॉर्म्ड थे और काफ़ी अलग तरीके के क्वेश्चंस थे। जैसे इसमें ही पूछा मणिपुर, तो मणिपुर आपको पता है आपका स्टेट है एक, तो मणिपुर से कैपिटल, एक तो इसकी कैपिटल क्या है इम्फाल, उसके बाद इसके नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से, मतलब मणिपुर से लगते हुए कितने उसके स्टेट्स लगते हैं। तो असम हो गया आपका, ठीक। तो मणिपुर से लगते हुए स्टेट कौन कौन से होगा, एक असम, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये सारे लोग क्या है, मणिपुर से लगते हुए हैं, ऊपर नागालैंड हो जाएगा, ठीक। कैपिटल और नेबर। इसके बाद इसका एक डांस फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। आप अपने पास मैप रखिए, सिंपल आपको मैप में जो है जो चीज़ याद रखनी है वो भी हम बताते हैं। तो नेबरिंग स्टेट याद रखिए, कैपिटल, और इसका एक डांस फॉर्म है जो कि मणिपुरी है। लैंग्वेज भी यहाँ पे मणिपुरी ही बोली जाती है, बट इसके डांस फॉर्म भी मणिपुरी है, तो आप डांस फॉर्म भी याद रखिएगा। वहीं एक और आपका डांस फॉर्म है जिसका नाम क्या है, चिराओ। क्या है, चिराओ। ये कहाँ का है, तो ये डांस फॉर्म आपका है मिजोरम का। कहाँ का है, मिजोरम का डांस फॉर्म है, तो ये याद रखिएगा। मणिपुर डांस फॉर्म का नाम क्या है, मणिपुरी। वहीं चिराओ कहाँ का है, मिजोरम का है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग, एक क्वेश्चन आपका इससे ज़रूर आएगा कि मधुबनी पेंटिंग, तो सबसे पहले ये कहाँ की पेंटिंग है, ये उस जगह के नाम से विख्यात है जहाँ पर ये होती है, मतलब बिहार से है। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसी के नाम पे सॉरी उसी के नाम पे ये पड़ी है मधुबनी पेंटिंग, ठीक। तो जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है इसमें क्या करते हैं, जो पाउडर्ड राइस, जो चावल होता है उसका पाउडर्ड फॉर्म बनाते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ों को मिलाकर पेंटिंग करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, जैसे उसमें हम इंडिगो, नील जो होता है वो मिलाते हैं, हल्दी, टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, फ्लावर्स का डाई बना करके उस फॉर्म में। और इसमें हम दिखाते क्या है, तो सिंपल, इसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने पर्यावरण में जो जो चीज़ों को देखते हो, जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स को देख रहे हो, आप प्लांट्स को देख रहे हो, एनिमल्स को देख रहे हो, ट्रीज़ को देख रहे हो, फिशेस को देख रहे हो, वही सारी चीज़ें इसमें बनती हैं, ठीक। नेक्स्ट इज़ योर बर्ड। बर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो बर्ड का जो आपका है कि जैसे जो बर्ड्स होती हैं हमारी, कौन सी बर्ड है जिसके सिर पे जो है मुखौटे की तरह होता है, एक उस टाइप से ब्लू कलर होता है, तो ऑब्वियसली चीज़ है वो हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक की बात कर रहा है, मोर की बात। इसी तरह जो बर्ड के कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं, ठीक, उनके नेस्ट किस प्रकार के होते हैं, इस पर खास तौर से हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ आपको बताया जा रहा है वही सेम आए, बट उससे रिलेटेड आ सकता है। तो बर्ड से आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिए। एक और क्वेश्चन जो याद आ रहा है वो ये है कि एनिमल से रिलेटेड पूछा था कि दो एनिमल्स होते हैं, एक वो जो कि क्या करते हैं, ले एग्स, जो अंडे देते हैं, और एक वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, बर्थ, जो कि गिविंग बर्थ, जो जन्म देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अंडे देते हैं और जो बर्थ देते हैं हम कैसे पहचानते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि जो अंडे देते हैं हेयर दोनों की बॉडी पे होगा, इनके पे भी होगा और इनके पे भी होगा। बट अब यहाँ पे हेयर के साथ जो ईयर का कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे कान से ही आप पहचानेंगे। हम लोग क्या बर्थ देते हैं, जो मैमल्स होते हैं या और, तो हमारे कान आउटसाइड बॉडी होते हैं, तो दैट मीन्स जो बर्थ देगा उनका ईयर कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, एक्सटर्नल होगा। बट इनका ईयर आपको आउटसाइड देखने को नहीं मिलेगा, इनका इनसाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे जानवर क्या करते हैं, अंडे देते हैं जिनके कान क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम आएंगे एलिफेंट के ऊपर कि जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट से हर बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है और इस शिफ्ट में भी दिया गया एलिफेंट का। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो एलिफेंट होता है आपका, उसमें कितने होते हैं, 10 to 12 मेंबर्स एक हर्ड में। जैसे एक उनका पूरा ग्रुप है जिसको हर्ड कहते हैं, उस हर्ड में 10 से 12 हाथी एक साथ रहते हैं, ठीक। अब उन 10 से 12 हाथियों में जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, फीमेल एलिफेंट, वो उसकी क्या होती है, हेड होती है। जो छोटे छोटे मेल हाथी होते हैं, जब वो 10 से 15 साल के हो जाते हैं तो वो अपने उस समूह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक। और उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि जो एलिफेंट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है एलिफेंट से, वो उसके स्लीपिंग से आया है कि वो कितने
घंटे क्या करते हैं, सोते हैं। ठीक, तो एलिफेंट कितने घंटे सोते हैं, तो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही एलिफेंट सोते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा वो अपने कान को फ्लैप्स करके हवा लेने के काम करते हैं, मड लगाते हैं, ये बाकी इनकी चीज़ें हैं। ठीक, और इनके हर्ड में मैक्सिमम फीमेल ही होती है, मेल नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैप से क्वेश्चन है आपका, अरब सी और बे ऑफ बंगाल यूटियन स्टेट्स, क्या है ये। तो यहाँ पे एक रफ हम डायग्राम शो करते हैं आपको इंडिया के मैप का। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है, जो आपका लेफ्ट डायरेक्शन है, यहाँ आपका क्या होता है, अरेबियन सी, क्या होता है, अरेबियन सी, जिसको हम कहते हैं अरब सागर। ये जो राइट डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा आपका, बे ऑफ बंगाल, जिसको हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब आपसे क्वेश्चन जो है यहीं से पूछता है कि यहाँ पे कौन से स्टेट है और यहाँ पे कौन से स्टेट्स हैं, जो मेन है। और सेकेंड क्वेश्चन कि इस एरिया में कौन सी यूनियन टेरिटरी लाई करती है, इधर कौन सी यूनियन टेरिटरी लाई करती है। तो बेसिक आप इतना याद रखिए कि जो ये इधर के एरिया है, यहाँ पे कौन है, गुजरात, कौन है आपका, गुजरात। कुछ नहीं याद कर रहे हैं आप, इसी को बस याद करिए, आपको कुछ ना कुछ, जहाँ कुछ नहीं वहाँ आपको बहुत कुछ आएगा। ठीक है, गुजरात हो गया यहाँ पे। उसके बाद जब हम थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारे पास आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, MH लिख देना, आप समझ जाइएगा, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद इनके बीच में कौन आ जाता है, गोवा छोटा सा, फिर उसके बाद आ जाएगा कर्नाटका, आ जाएगा कर्नाटका, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कौन आ जाएगा, केरला। कौन आ जाएगा, केरला। केरला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। और ठीक केरला से अटैच्ड ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ कौन आएगा, तमिलनाडु। कौन आएगा, ये वाला तमिलनाडु। कौन आएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु, तो ये आप याद रखिए इसको। अब चूंकि डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, तो पहले आप डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा। दिस इज ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन है ये, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चूंकि हम सीधे खड़े इसलिए, जब हम बैक में जाएंगे तो ये डायरेक्शन मेरी ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ में कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट वेस्ट में तो आप जैसे भी हैं, जो आपका राइट हैंड है जिससे आप लिखते हैं, डैट डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ईस्ट होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसके बीच में जाने वाला जो हम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट करते हैं, तो यहाँ से ये गया तो ये क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा कि नहीं, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। ठीक, बस इसी तरीके से हम इन चीज़ों को बना लेते हैं, बस आपको डायरेक्शन का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद ये आपसे लिए कुछ भी नहीं। कौन सी डायरेक्शन है ये बताइए, दिस डायरेक्शन इज योर वेस्ट डायरेक्शन। तो ये वेस्टर्न घाट होगा कि नहीं होगा, होगा वेस्टर्न घाट। और ये डायरेक्शन है ईस्ट, तो इसको हम कह दिए ईस्टर्न घाट। कभी कभी क्वेश्चन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स करके भी दे देता है। ठीक, इन जगहों का पहले आप नाम याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 तो आप ऐसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। जब इनको याद कर लेंगे, चूंकि बीच के ऊपर के क्वेश्चन उतने नहीं आपको देगा, एक दिल्ली इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली से आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन देता है, और यूपी में रहते हैं तो भाई यूपी का है, बाकी स्टेट अपना वाला देख लीजिए, जयपुर का भी कभी कभी देता है। ठीक, तो ये है। अब बे ऑफ बंगाल के साइड कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ये वाला जो रीजन है आपका वेस्ट बंगाल का होता है, पता है। यहाँ से शुरुआत कहाँ से होगी आपकी, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपका जो रीजन लाई कर देगा ये कौन होगा, ओडिशा। ओडिशा हो गया, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये नीचे वाला उसके बाद तमिलनाडु। तो यहाँ पे 3 ही आपके मेन आपको पूछेगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और यहाँ पे ये जो 4-5 जो भी हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो गुजरात को तो आप हटाई दीजिए, गुजरात से उतना नहीं पूछता है, इन्हीं का पूछेगा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर राजस्थान हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक है जो आपको याद रखना है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। बे ऑफ बंगाल के इस साइड यहाँ छोटे छोटे हैं, जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये हमारा ही पार्ट है, भारत का है, जो कि यूटी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूटी, और ये ईस्टर्न की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये एक यूटी है। ठीक, उसके बाद इस साइड आएंगे तो यहाँ पे भी एक है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, जो ये आपका लक्षद्वीप है और ये अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये आपको 2 याद रखना है कि ये ईस्टर्न साइड में है और ये वेस्टर्न साइड में है। अरेबियन सी के साइड कौन है, लक्षद्वीप है, और अंडमान और निकोबार किसके साइड है, बे ऑफ बंगाल के साइड है। इतना आप अगर मैप में याद रखते हैं तो आपको हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि जैसे डायरेक्शन से आपको देता है कि आप दिल्ली में हैं या
किसी जगह है और वहाँ से। तो आज के शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है वो आपसे ये पूछा था कि आप कहाँ पे हैं, दिल्ली में आप हैं, ठीक, और आपको जाना है लखनऊ। तो मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिल्ली यहाँ कहीं है, और फिर उसके बाद आपसे पूछा लखनऊ, तो दिल्ली यहाँ है। मैप का थोड़ा भी अगर आपको होगा तो आपको पता है यूपी इधर कहीं होता है, तो इधर गया लखनऊ और जयपुर राजस्थान की कैपिटल, ठीक है, इस साइड। अब आपसे पूछा है कि एक के पर्सपेक्टिव में आपको दे देगा, एक के रिस्पेक्ट में, कि अब ये जयपुर है और ये है लखनऊ है, तो लखनऊ से आप किस डायरेक्शन में है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो मैप का भी हम बताए थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस इसको ध्यान देना है और इनके दिल्ली के सापेक्ष में आपको देख लेना है। ये देखिए, ये आपने बना दिया। अब ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, बताइए। ये है ईस्ट, ये है साउथ, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट में लखनऊ है, और इधर क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट, और ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में लखनऊ का पूछे किसके रिस्पेक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट और जयपुर के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट, ठीक। तो ये आपके यूटी और स्टेट्स भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद ये था आपका ईवीएस का कुछ पोर्शन, ठीक। तो फिर से कह रहे हैं कि अभी जिसका पेपर नहीं हुआ है वो लोग फिर से ध्यान से चीज़ों को समझ के करें, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मैथ्स पर। तो जो मैथ का सेक्शन था उसमें सबसे पहले तो यही आपको प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, कभी कभी फेस वैल्यू भी दे देता है। तो आपको कोई भी नंबर दे, ठीक है, मान लीजिए हमने ये नंबर लिया, ये नंबर है, प्लेस वैल्यू पूछे तो ये हमेशा याद रखिए, दिस इज़ योर वंस, ये आपका हो जाता है टेंस, ये हो जाएगा 100, बस इसको याद रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा लाख, ठीक। बस आप इसको याद रखिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। और स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में नहीं कि ये पहला वाला वंस नहीं, ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ये प्लेस वैल्यू है। किसका प्लेस वैल्यू पूछा क्वेश्चन में वो ध्यान दीजिए। अगर आपको 6 का पूछे तो 6 की प्लेस वैल्यू है वंस। अगर आपको 8 का पूछ दिया तो क्या होगा, वंस, टेंस, 100, तीसरे पे आ रहा है ना, तो 100। 0 का पूछ दिया तो 10,000। लेकिन अगर फेस वैल्यू बोल दिया, फेस मतलब क्या होता है, शक्ल होती है हमारी, फेस चेहरा, तो फेस एक ही होता है, यूनिक होता है सबका। तो फेस का मतलब है 6 का पूछेगा तब भी 6, 1 का पूछेगा तब भी 1, 3 का पूछेगा तब भी 3, मतलब सेम वही नंबर है, उसमें हमें कुछ भी वंस, टेंस, 100,000 कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपल वही नंबर हमको लिख देना है, ठीक। उसके बाद आपका एरिया और पेरीमीटर का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो एरिया और पेरीमीटर के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है वो या तो आपसे स्क्वायर का पूछेगा या तो आपसे रेक्टेंगल का पूछेगा। किसका पूछेगा, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, इन्हीं दो का आपसे मैक्सिमम टाइम, या ट्रायंगल भी कभी कभी दे देता है। तो आपको इन दोनों का याद रखना है। स्क्वायर की जो एरिया होती है वो क्या होती है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, जितना साइड दिया है उसका 2 बार उसको कर दीजिए, ये एरिया होता है, ठीक है। एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर बोल दे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। अगर पेरीमीटर कह दिया, ये 2 फॉर्मूला याद रखिए। रेक्टेंगल के केस में जब आप बात करेंगे तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एल है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ को आप ऐड कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2L + B। इसको याद रखिए, जो भी क्वेश्चन पूछे आप फॉर्मूले पे पुट करिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री क्या होती है, जब आप उस चीज़ को ओवरलैप करते हैं, आपको बराबर बराबर हिस्सों में वो चीज़ दिखाई देती है, दैट इज़ योर सिमेट्री। मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि H में और E में कितनी सिमेट्री है, ठीक। तो सिमेट्री इजी है, आपको अल्फ़ाबेट्स का भी दे सकता है या फिर नंबर्स का भी दे सकता है। रेसिप्रोकल, ठीक उसका उल्टा कर देना है आपको रेसिप्रोकल के केस में कि उसका इन्वर्स क्या होगा। फ्रैक्शन की केस, फ्रैक्शन का हमेशा क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कभी कभी आपको पॉइंट में दिया रहेगा और वो पूछेगा कि जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया 1/2, 2/3, 4 मान लीजिए 3 ही दे दिया, 3 2 बार मत लिखिए, ठीक है। मान लीजिए 4/4 ही है, ठीक, 6/5, ठीक है, 6/5। अब ये दे दिया, अब आपसे इसको पूछा कि आप इसको फ्रैक्शन में लगाइए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में करिए। डेसिमल में करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 ये कितना हो जाएगा, 0.5। इधर से आप करेंगे 3, 2 कितना हो जाएगा, तो पहले तो ये जाएगा ही नहीं, तो ये भी आपका 0.6 समथिंग आ जाएगा। 4 को करेंगे ये आपका आ जाएगा 1, 5 को करेंगे 5 1 जा 5, फिर ये आपका 1 बच गया, 5 2 जा 10। समझ में आ रहा है। अब इसमें से आप बताइए, असेंडिंग डिसेंडिंग में आप नहीं कर लेंगे
1.2 बड़ा है सबसे, ये हो जाएगा, पहले पे डिसेंडिंग में करेंगे, फिर 1, फिर 0.6, 0.5 ये आपका उसके बाद, और सबसे छोटा ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका इस प्रकार से हम इसको बताते हैं। जैसे जैसे आपका है वही लिख दीजिए, मतलब 6/5 सबसे बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, तो ये आपका डिसेंडिंग के ऑर्डर में हो जाता है। ये वैन हीले थियरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग, तो वैन हीले की जो थियरी है वो भी काफ़ी बार आई है। इसके अलावा 2 लोग हैं, एक वैन हीले के स्टीफन क्रैशन। स्टीफन क्रैशन लैंग्वेज के सेक्शन में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान रखिएगा। ठीक, उनका जो इनपुट वाला है उसको, वैन हीले की जो ज्योमेट्रिक थिंकिंग की इनकी थियरी का कभी कभी नाम ही डायरेक्ट पूछ देता है कि वैन हीले ने कौन सी थियरी दी है, तो इनकी थियरी का नाम है ज्योमेट्रिक थिंकिंग। तो इनकी थियरी जो आप प्राइमरी लेवल पे जो आप पेपर दे रहे हैं उसमें सिर्फ मेन 3 आपको करना है। विजुअलाइजेशन वाला स्टेज जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, कि बच्चा जब चीज़ों को सिर्फ देखता है और पहचानता है, सेकेंड स्टेज में जाके वो उनको क्लासीफाई करना सीखता है। ठीक, इस तरीके से वैन हीले की थियरी को भी आप एक बार अच्छे से देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी पेडागोजी की, तो हिंदी में आपका पहला तो आपका आता है क्या कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, गद्यांश वाला जो सेक्शन आता है, और कविता, इस पे अमर रहो करके कोई कविता आई थी। सदुपयोग का आपको संधि विच्छेद करने को आया था। ठीक, तो जब आप हिंदी की बात करते हैं, जो आपका पैसेज वाला सेक्शन है, तो सबसे पहले पैसेज को कामली आप 2 बार पढ़िए। ठीक है, उतना टाइम नहीं है, लेकिन दिमाग को शांत करके वो कह क्या रहा है, और क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका पैसेज लिखा हुआ है, पैसेज के नीचे आपको एक क्वेश्चन, फिर सेकंड पे जब आप जाएंगे तो फिर आपको सारा पैसेज आपको उस जगह पे मिल जाएगा, और उसके नीचे सेकंड क्वेश्चन। तो एक बार इस चीज़ का आपको आसानी है कि आपको बार बार पीछे नहीं जाना, बट आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको ध्यान से करना है। ठीक, उसके अलावा क्रैशन की थियरी और इसमें लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इंग्लिश वाले में भी स्टीफन क्रैशन आए हुए हैं, और इंग्लिश का भी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बच्चे यही कह रहे हैं कि ईजी ही था। तो इन सब तरीके से तो आई होप कि आपको इससे जो है काफ़ी हेल्प हुई, और आगे के जितने भी वीडियोस हैं आप चाहे तो मैराथन जो है हमने अपने प्लेलिस्ट में कराई है, आप उसको ज़रूर एक बार देखिए। और अगर आपको ईवीएस के लिए जो है आपको वैसे ही मैराथन चाहिए कि जो आप एक बार में पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लें, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने और दोस्तों तक इसको बढ़ाएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।